नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूँ कि अगर आप भी जीविका में काम करना चाहते हैं ना, तो जीविका की तरफ से इंटर्नशिप ओपन किया गया है। तो इसमें ना कौन-कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कैसे आप इस गूगल फॉर्म को फिल करोगे और क्या-क्या आपको इसमें फिल करना है और इसका लास्ट डेट कब तक है, तो संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। जीविका में इंटर्नशिप करने से आपको फ़ायदा क्या-क्या हो सकता है? तो जीविका में जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी ना, उसमें आपको छूट मिल सकता है, प्लस में जीविका का काम करने का तौर-तरीका के बारे में आपको पता चलेगा। तो उस वजह से आपको जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा ना, उसमें आपको कुछ छूट मिल सकता है। तो आप इस इंटर्नशिप में भाग ज़रूर लें। जीविका की तरफ से विंटर इंटर्नशिप निकाला गया है, जो कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या तो फिर ग्रेजुएशन में अगर आपने एडमिशन लिया है, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको ज़रा-सा भी हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफ़िकेशन आप पे सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करोगे ना, तो इसका जो सर्वर है ना बहुत ही ज़्यादा डाउन है। तो सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं कि इसमें ना आपको क्या कराया जाएगा। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो इस प्रकार से रिलीज़ किया गया है कि जीविका विंटर इंटर्नशिप छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा मौका। विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम में जुड़कर अपने कैरियर को नई दिशा दी जा सकती है। इसको जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है ना, वो 13 दिसंबर रखा गया है। तो डेट बहुत नज़दीक है, इसलिए आप जाकर के अभी विजिट करेंगे। अब इसमें जहाँ ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से फिलअप हो रहा है, उसका लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इसमें भाग ले सकते हैं। अब ये फॉर्म आप कैसे फिल करोगे, तो वापस से आपको गूगल के वेबसाइट पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको इस वेबसाइट का लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे ना, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा, विंटर इंटर्नशिप 25-26 का। यहाँ पे आपका जीविका की तरफ से ये इंटर्नशिप को रिलीज किया गया है। अब देखिए, आपको ना सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना होगा। तो जो भी ईमेल आईडी से आप अपना फोन चला रहे होंगे या तो फिर आप अपना सिस्टम चला रहे होंगे, वो ईमेल आईडी आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट ले लेगा। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, स्विच अकाउंट पे क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट का नेम फिलअप करना है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, मतलब आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग या तो फिर आपके ग्रेजुएशन के या तो फिर 12th के। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना नाम बिल्कुल सही सही फिलअप करेंगे। उसके बाद कॉलेज रोल नंबर या तो फिर एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। जेंडर आपको यहाँ पे बताना है कि आप मेल का फॉर्म भर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके लिए कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले ना आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना मंथ चूज करना है। उसके बाद आपको अपना डेट चूज करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको फादर नेम फिलअप करना है अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। परमानेंट एड्रेस आप कैसे फिलअप करोगे, तो देखिए, जो भी आपका विलेज का नेम होगा आप इस प्रकार से फिलअप करेंगे। उसके बाद जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का नेम होगा आप इस प्रकार से फिलअप करेंगे। जो भी आपका पीएस का नेम होगा, मतलब पुलिस स्टेशन का नेम होगा, वो आप इस प्रकार से फिलअप करेंगे। उसके बाद ना आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल करेंगे, जहाँ पे भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद स्टेट आपको फिल करने बाद आप अपना एरिया पिन कोड फिलअप करेंगे, जो कि इस प्रकार से आप करेंगे। देखिए, इसी प्रकार से आपको ये एड्रेस को फिलअप करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी फिलअप करना है। अब यहाँ पे ना हाईएस्ट को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपसे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है यूजी पीजी। इसका मतलब जो लोग 12th पास है ना, मतलब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जिनका 12th है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको यूजी या पीजी में एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि नेम ऑफ द यूजी इंस्टीट्यूट। इसका जो कहने का मतलब है ना कि अगर आप यूजी कर रहे हैं, मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या तो फिर ग्रेजुएशन आपका फाइनल है, तो वो किस इंस्टीट्यूट से है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है और आप अपने हिसाब से अपने इंस्टीट्यूट का नेम को चूज कर लेंगे यहाँ से। और अगर आपका इंस्टीट्यूट नेम इसमें नहीं है तो वापस आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको एक अदर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप अपने इंस्टीट्यूट का नेम या तो फिर आप अपने यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन यूजी कोर्सेज, मेंशन परसेंटेज इंक्लाइमेंट ऑफ सीजीपीए और एसजीपीए, मेंशन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स और द परसेंटेज इंक्लाइमेंट ऑफ सीजीपीए एसजीपीए अप टू द लास्ट सेमेस्टर। इसका जो कहने का मतलब है ना कि अगर आपका सेकंड सेमेस्टर है या थर्ड सेमेस्टर है या फोर्थ सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर, कोई सा भी अगर आपका सेमेस्टर चल रहा है, तो उसका लास्ट ईयर का परसेंटेज
परसेंटेज आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद नेम ऑफ द कोर्सेस, आप क्या कर रहे हैं यूजी में। इसका जो कहने का मतलब है ना कि अगर आप यूजी कर रहे हैं या तो फिर पीजी कर रहे हो तो इसमें कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, जैसे बीए कर रहे हैं या तो फिर बीएससी कर रहे हैं या तो फिर बीएससी एग्रीकल्चर है या तो फिर आप बीसीए कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल करेंगे उसका नेम। उसके बाद इनरोलमेंट ईयर इन दिस इंस्टीट्यूट, इसका जो कहने का मतलब है ना कि जिस इंस्टीट्यूट से आप यूजी की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें ना किस ईयर में आप इनरोल किए हैं तो उस ईयर का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, मतलब जिस ईयर में आपका एडमिशन लिया, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइटल इफ एनी टेकन अप बिफोर, इसका जो कहने का मतलब है ना कि इससे पहले अगर कोई आपने प्रोजेक्ट हैंडल किया होगा तो उस प्रोजेक्ट का आपको नाम यहाँ पे फिल करना है। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे एनए फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ वीक्स विल इन द इंटर्नशिप इन BRLPS, इसका जो कहने का मतलब है ना कि आप अगर जीविका में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो कितने वीक्स के लिए करना चाहते हैं, जैसे 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स या तो फिर 10 वीक्स, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद टेक्निकल या तो फिर एनालिटिक स्किल आपके पास है, जैसे कि एक्सेल का नॉलेज है या आपके पास या तो फिर पावर BI का नॉलेज है या तो फिर किसी भी चीज़ का नॉलेज है, यहाँ पे आपको बताया गया है तो आप अपने हिसाब से इसे चूज कर लेंगे। और अगर इससे हटके अगर आपको नॉलेज है, मतलब अदर नॉलेज है, तो सिंपली अदर का कुछ चूज करेंगे। और जो भी नॉलेज है आपके पास जिस भी फील्ड में, उस फील्ड का नॉलेज आपको यहाँ पे शेयर करना है। टेंटेटिव इंटर्नशिप पीरियड आपको यहाँ पे बताना है। फिल योर स्टार्ट एंड इन डेट्स, इसमें आपको कैसे भरना है तो देखिए जिस डेट से आप इसमें इंटर्नशिप करना चाहते हो और जिस लास्ट डेट तक आप इसमें इंटर्नशिप करना चाहते हो, जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया ना, जैसे 10 वीक्स आपने किया हुआ या तो फिर 8 वीक्स या तो फिर 6 वीक्स या तो फिर 4 वीक्स, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको डेट फिलअप करना है। मान लो आपको 15 तारीख से स्टार्ट करना तो आपको यहाँ पे ऐसा फिल करना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप फिलअप करेंगे। ये चीज फिलअप करने के बाद आपको स्पेस दबाना है। उसके बाद आपको 2 लिखना है। 2 लिखने के बाद जिस भी लास्ट डेट तक आपको इसमें इंटर्नशिप में रहना है ना, जैसे मान लो आपको 1 मंथ रहना है या तो फिर 2 मंथ रहना है, तो देखिए अगर आपको 1 मंथ रहना होगा तो देखिए आपको ऐसे फिलअप करना है। इस प्रकार से मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से फिलअप करेगा। इसी प्रकार से आपको इसका स्टार्ट डेट और लास्ट डेट फिलअप करना है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाई डू यू वांट टू बी द एसोसिएट विद जीविका एंड इंटर्नशिप, आप ना जीविका में इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हो। तो 300 वर्ड में आपको इसको डिक्लेरेशन देना है। तो इस डिक्लेरेशन को आप 300 वर्ड में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट स्किल और स्ट्रेंथ विल यू बेरिंग टू द इंटर्नशिप, आंसर इन नोट मोर देन 300 वर्ड्स। यहाँ पे आपको 300 वर्ड्स में इसका भी आंसर आपको देना है, ठीक है। मेंशन योर स्पेसिफाई एरिया ऑफ इंटर्नशिप बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीविका, मतलब आपको ये बताना है कि आप किस फील्ड में जीविका में इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो जीविका में जितने भी फील्ड है ना, सभी फील्ड का नाम आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे HR डिपार्टमेंट में या तो फिर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में या तो फिर एग्रीकल्चर एंड वैल्यू में, सोशल डेवलपमेंट एंड जेंडर में, मतलब जिसमें भी आपको करना हो आप यहाँ पे फिल करेंगे। और इससे भी अगर आपको अदर चाहिए तो अदर को चूज करेंगे और यहाँ पे उसका डाटा आपको फिल करना है, आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेंगे। परफेक्ट लोकेशन इन बिहार, मतलब आपको किस लोकेशन में इस इंटर्नशिप को पूरा करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको जिस भी लोकेशन में चाहिए ना, मतलब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में चाहिए तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे, या तो फिर अगर आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में चाहिए तो आप अदर डिस्ट्रिक्ट को भी चूज कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि अपलोड बोनाफाइड सर्टिफिकेट डेली सिंक्ड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ योर कॉलेज, मतलब आपको अपने कॉलेज के पदाधिकार से एक बोनाफाइड पर सिग्नेचर लेना है और उस बोनाफाइड को यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जो कि 100 MB में आप करेंगे और किसी भी फाइल में यहाँ पे सपोर्टेड होगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक यहाँ पे रिज्यूम का कॉपी अपलोड करना है, मतलब आप अपना रिज्यूम एक यहाँ पे बनाएंगे जिसको 10 MB में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है, सबमिट पे क्लिक करके। जैसे आप इस फॉर्म पे को सबमिट करेंगे ना, आपके ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगा और आपके मोबाइल पे भी एक मैसेज जाएगा। वहाँ पे आपको इस इंटर्नशिप में जो आप फॉर्म फिलअप किया ना, उनका उसका पूरा डाटा आपको वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वापस आपको एक मेल आएगा और उस डेट में आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए बुलाया जाएगा। जहाँ पे भी आपका मेल आता है उस लोकेशन पे आपको जाके ज्वाइन कर लेना है और जो भी आपका पीरियड रहेगा ना डेट का, उस पीरियड तक ही आपको इसमें इंटर्नशिप दिया जाएगा। अगर आप इस इंटर्नशिप में भाग लेते हो तो आपको फायदा क्या होने वाला है कि जीविका की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर बाय द वे जीविका में और वैकेंसी आती है, जैसे कि अभी वैकेंसी आया था जीविका में, और भी वैकेंसी आती है, तो इस इंटर्नशिप के कॉपी को वहाँ पे लगा करके
इस इंटर्नशिप के बेसिस पे आपको वहाँ पे छूट मिल सकता है और आपको वहाँ पे जॉब मिल सकता है बहुत जल्द। इस प्रकार से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।